जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और दिल से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए बाबू, आज हम लोग देखते हैं ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में बाबू? ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया के बारे में। देखिए, ये अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है बाबू, जरा इसका परिभाषा देख लेते हैं। यह अभिक्रियाएं एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। याद रखिए, ये अभिक्रियाएं एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो सदैव साथ साथ होती रहती है। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है बाबू, इसीलिए हम लोग इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया ये दोनों साथ साथ होती है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है बाबू, तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं ये अभिक्रियाएं एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो सदैव साथ साथ होती है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए बाबू, अब बात कर लेते हैं हम लोग ऑक्सीकरण की। किसका बात कर लेते हैं? ऑक्सीकरण की। देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया है ऑक्सीकरण, वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक, ध्यान दीजिए, किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है। किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है बाबू, अब इसमें बात कर लेते हैं बाबू हम लोग किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, क्योंकि परिभाषा में ही आपका है। ठीक है, किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन। चलिए, ये दोनों पॉइंट पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, पहला है इसमें किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग। अब ध्यान दीजिए, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। क्या बनता है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का क्या हुआ है? संयोग हुआ है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन का क्या हुआ है? संयोग हुआ है। नीचे देखिए, जब सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी सल्फर के साथ ऑक्सीजन का क्या हुआ है? संयोग हुआ है। ऑक्सीजन का क्या हुआ? संयोग। अतः यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है बाबू? यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया। याद आया कि नहीं? यहाँ पर क्या हुआ? कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, इसीलिए यह कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। यहाँ पर भी सल्फर के साथ ऑक्सीजन का क्या हुआ है? संयोग हुआ है, इसीलिए यह भी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। याद आया कि नहीं आया? चलिए, अब नीचे देखते हैं किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन। किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, क्योंकि आपकी परिभाषा में है किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन। तो आपने ऑक्सीकरण का परिभाषा तो समझ लिया। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। तो किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन भी देख लीजिए। अब देखिए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ध्यान दीजिए, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्लोरीन गैस निकलती है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्लोरीन गैस निकलता है। ठीक है बाबू, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कौन सी गैस निकला है? क्लोरीन गैस। अब ध्यान दीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से यहाँ तो क्लोरीन आया तो हाइड्रोजन कहाँ गया? इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हो गया? निष्कासन। हाइड्रोजन का क्या हो गया? निष्कासन। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन का क्या हो गया? निष्कासन। इसीलिए ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? तो ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है बाबू, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? अवकरण को देखते हैं। ठीक है बाबू, कौन सी अभिक्रिया देखते हैं? अवकरण। चलिए बाबू, अब हम लोग देखते हैं अवकरण। क्या देखते हैं? अवकरण। पीछे हम लोगों ने ऑक्सीकरण का परिभाषा आपको क्या समझाए थे? वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है या किसी यौगिक के साथ हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। और देखिए, अवकरण हम क्या समझा रहे हैं आपको? अवकरण का परिभाषा क्या है? समझिए ध्यान से। वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है या किसी यौगिक के साथ ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ठीक है बाबू, तो चलिए, ये था हमारा किसका परिभाषा? अवकरण। अब देखिए, ध्यान दीजिए, किसी तत्व से हाइड्रोजन का संयोग। देखिए, अब परिभाषा में ही लिखा है किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग, तो हमने पहले देख लेते हैं कि किसी तत्व से हाइड्रोजन का संयोग। ठीक है, फिर देखेंगे कि किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन, किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन। परिभाषा में 2 पॉइंट है, हम इन दोनों पॉइंट को फिर यहाँ समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये दोनों का संयोग होता है तो क्या बनता है? जल बनता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन का संयोग हुआ है कि नहीं हुआ है बाबू?
हाइड्रोजन का संयोग हुआ कि नहीं, H2O, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का संयोग हुआ है। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये दोनों संयोग करेगा, जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो जल बनाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जल बनाएगा। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का क्या हुआ है, संयोग हुआ है, हाइड्रोजन का संयोग हुआ। यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन जब ये दोनों संयोग करेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब ये दोनों संयोग करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन का संयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, हाइड्रोजन का संयोग हुआ है। इसीलिए ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया होगी, तो अवकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया होगा बाबू, अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो समझ में आ गया कि नहीं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब संयोग हुआ है तो जल बना है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन का जब संयोग हुआ है तो क्या बना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है। ठीक है बाबू, अब जरा ध्यान दीजिए, किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन, किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन। अब ध्यान दीजिए, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये क्या है, तप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड। जब तप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है, तप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है तो कॉपर धातु मुक्त होता है। क्या होता है, कॉपर धातु मुक्त होता है। यहाँ पर ध्यान से समझिए, क्यूप्रिक ऑक्साइड से O कहा गया, इसका मतलब O का क्या हो गया, निष्कासन। O मतलब ऑक्सीजन का क्या हो गया, निष्कासन हो गया है। निष्कासन हुआ कि नहीं, क्यूप्रिक ऑक्साइड से O ऑक्सीजन क्या हो गया, निष्कासन हो गया है, हो गया कि नहीं। इसीलिए ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगा, अवकरण अभिक्रिया। ठीक है बाबू, अब ध्यान दीजिए, अवकरण ऑक्सीकरण हम आपको समझा दिए। और जब ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है तो उन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। अभी हम आपको रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में भी समझाते हैं, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए बाबू, अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों प्रतिक्रियाएं साथ साथ होती है। ठीक है, जरा देखिए, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसका जिक्र हम पीछे भी किए थे। देखिए, तप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है तो कॉपर धातु मुक्त होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए क्यूप्रिक ऑक्साइड से यहाँ पर देखिए O का क्या हुआ है, निष्कासन हुआ है। और जब ये ऑक्सीजन का निष्कासन होगा तो कौन सी अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन में क्या आया है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, तो इसीलिए कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखिए, ये समीकरण में अवकरण और ऑक्सीकरण ये दोनों साथ साथ हो रहा है कि नहीं, ऑक्सीकरण और अवकरण ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हो रहा है। जरा नीचे में देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन गैस ये दोनों अभिक्रिया किया तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फर बना। ठीक है बाबू, जरा ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आइए, अगर यहाँ पर देखेंगे तो सल्फर क्या है, अकेला है। इसका मतलब इससे हाइड्रोजन का क्या हुआ है, निष्कासन हो गया है। तो हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है बाबू, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का क्या हुआ है, निष्कासन, इसीलिए ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण। ध्यान दीजिए, क्लोरीन, अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन का संयोग हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ है, संयोग हुआ है, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, संयोग हुआ है, इसीलिए ये क्या हो गया, अवकरण। क्योंकि आपको अवकरण की परिभाषा याद है, किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का संयोग, किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का संयोग एवं किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन। तो हाइड्रोजन का संयोग हुआ है, तो हाइड्रोजन का संयोग होगा तो ये क्या होगा, अवकरण। हाइड्रोजन का संयोग होगा तो अवकरण। अब देखिए, ऑक्सीकरण अवकरण, इस अभिक्रिया में भी ऑक्सीकरण अवकरण साथ साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए जरा हम लोग देखते हैं दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव। ठीक है बाबू, अभी हमने 4 पॉइंट लिखे, इसका विश्लेषण आगे की क्लास में होगी। ठीक है, फिलहाल समझिए दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण एवं अवकरण के क्या प्रभाव है। देखिए, भोजन का पचना, भोजन के पचने में भी ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव पड़ता है। भोजन का दुर्गंधित होना, ठीक है बाबू, संक्षारण, दहन की क्रिया, ये सभी में किसका प्रभाव पड़ता है, ऑक्सीकरण अवकरण की प्रभाव पढ़ते हैं। ठीक है बाबू, तो आज हम इस वीडियो को यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।